जय श्री गणेश। श्री गणेश यानी श्री कृष्ण का नमस्कार। ये कल की अवतार, इस कल के अवतार में सेम टू सेम, नॉट डिफरेंस, सेम क्वालिटी, एक आम इंसान बनकर। क्यों? वजह है पाप पुण्य के खेलों की। पाप पुण्य के खेल में परसेंटेज पे चलता है श्री गणेश का खेल। 5 नंबर पर तो हम आज जन्म में उतरे थे, क्योंकि समय से पहले आना पड़ा। क्या करें? पाताल लोक में गया। अब यहाँ अपनी औकात भूल रहा था। एक इंसान अपनी औकात भूल रहा था, जिसका नाम विश्वामित्र था। उसके लिए आजन्मा बनकर आया। एक तरफ, दूसरी तरफ खुद को जन्म दिया। नागेश की शक्ति श्री गणेश को कुछ भी समझो, A to Z है हम। 5 तत्वों में रहते, उससे पहले हवा बनकर, वनस्पतियों में जड़ी बूटी से बने श्री गणेश। एक लाठी का एक सिरा, दूसरा सिरा बना तना, यानी तना पेड़ के जड़ और तना, तो घास फूसों से बना श्री कुश नाम। तो आज जन्मे अवतार हमारे। बीच की बन गई लाठी, यानी कि नामों की, वही एक इंसानी रूप। सीधी सीधी बात है, सतयुग में जैसे इंसान थे वैसे थे भगवान। जैसे त्रेता में थे राम, वैसे थे सारे इंसान। जैसे कृष्णा था वैसे ही थे। फ़र्क इतना था, तुम सब इंसानी डिब्बा थे और हम ठहरे इंजन। तुम सब डिब्बा ठहरे, हम ठहरे इंजन। जब श्री कृष्णा की 16,000 पत्नियाँ थी, तो 16,000 पत्नियाँ तो मुक्ति दिलाई थी उस वक्त, रासलीला नहीं की थी। और 108 पत्नियों को मैंने कलयुग के लिए छोड़ रखा था, क्योंकि भाई गुप्त रूप से आएंगे और एक जन्म तो लेके आते नहीं, 6 अवतार में उतरते हैं। क्योंकि हमारे सत्य, कर्म, धर्म, कर्तव्य, वचन पालन 6 जन्म में रिश्ते हमारे कौन निभाएगा? तुम इंसान, और तुम इंसान निभाते तो हमें ज़रूरत ना होती कलयुग बनाने की। 3 ही युग थे, 3 युग भी ज़रूरत नहीं थे। एक सतयुगी था, कि सारी कहानी सतयुग की है। 10,000 की 10,000 की गिनती लाखों करोड़ों बनी, और सतयुग का सबसे बड़ा कालचक्र बना। उसमें से निकाले 3 युग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। जबकि निकाले थे 2, कलयुग तो मजबूरी में। तो 25% खेल हमारा है श्री गणेश का, और 25% भारत में मेरी पत्नियां हैं। बाकी हम कुछ नहीं बताएंगे, गुप्त है। और उनमें से मैं सिर्फ 108 पत्नियां लेके आया हूँ। A to Z में बैठा लाया अपनी। कहते ना, जीवन यात्रा लिखी हुई होती है, पटरी बिछी हुई होती। हम तो यहाँ चलने आते हैं। जगह जगह पर हमारे टावर सेंटीमीटर में खड़े होते हैं। अब क्या कहें, पत्नियाँ। अब 6 अवतार लेके आए, तो भाई अगर हम आए हैं एक अकेले, और 108 पत्नियों को लाना है, और एक कैसे लेके आते? एक लेके आते तो क्या 100 साल बाद एक को लाते? 7 जन्मों का खेल होता है, सब 84 उन्हें सबको भटकाते हैं, तो 7 पत्नियाँ लेके आते और 6 अवतार। किसी न किसी जीवन में मैं 2 पत्नियाँ, 3 पत्नियों के साथ आता हूँ। ठीक उसी कहानी बताता हूँ। एक राजा रणजीत सिंह नाम के, अपनी सतयुग से कलयुग तक गुप्त रूप से दानी पुत्र ने खाली नाम बदला, शरीर वही रोहित का था, नाम बदला राजा रणजीत सिंह नाम का। जन्मा खेल उठा वहीं से, और कलयुग में पहले बाप सतयुग का अंत करके वो बेटा कलयुग का अंत करने आया। शिव परिवार है हमारा, नल और नील, नीलकंठ, हरिद्वार। सबसे पहला त्याग किया ब्रह्मांड में, सबसे बड़ा त्याग किया हमने। जीवन को लेने गए, यानी पानी को लेने, पाताल लोक। वहाँ से नागेश आया, श्री गणेश बनकर, नागेश की शक्ति श्री गणेश बनकर। उसके बाद नल और नील, नीलकंठ इच्छाधारी नाग बनकर खुद को जन्म दिया। तुम सबको तो तुम इंसानों की ज़रूरत पड़ती है बच्चा देने के लिए, हमने तो खुद को जन्म दिया। और वो अपना जीवन, कहते ना, आपके शिव परिवार, मेरे पप्पा, मेरे भोलेनाथ, मेरे पापा मुझे बाप बोलते हैं। कहते श्री गणेश बप्पा तुम बेटा बन के आए, फिर हमें अपने बेटे में बाप नजर आते। इसीलिए कहते हैं पोते में बाबा अपनी परछाई देखता है, कि मेरा ही कोई अंश है जो पोता के रूप में आया। पिता भी देखता है कि मेरे पापा ही चले आए, क्योंकि मैंने बाप को जन्म दिया। कैसे? इंसान बनकर अपना जीवन दिया, जन्म दिया, और वो शरीर वहीं का वहीं छोड़ दिया। आज तक कभी नहीं पैदा हुआ, क्योंकि हमें तो शुरुआत करनी थी बस। उसके बाद पापा मुझे जन्म देते गए, मेरा बस हम आए आगे पीछे, एक लाठी के 2 सिरे बनकर हम आते हैं। जैसे आज का जीवन बताते हैं, जो ये रंग रूप शरीर है ना, जो मैं कर्म करके जा रहा हूँ 2000 में, ये 21 के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कि मेरे पापा आएंगे इस शरीर से,
मेरे मरने के बाद तुरंत ये शरीर कैच होगा, मेरे पापा के पास जाएगा, वो आएंगे इंसान बनकर, पापा बन जाए। खाली शरीर आत्मा का खेल है, हवा का। शरीर तो वही इंसानी रूप का है। बहुत कुछ है जो ग्रंथों छुपाया है, मजबूरी थी उल्टा सीधा करने की। दोस्त बात करते हैं अपने इतिहास की, राजा रणजीत सिंह नाम की। जब पंजाब का इतिहास लिखा ना, कहते हैं ना, कुछ पत्नियां ऐसी होती जो पति के साथ जाना पसंद करती। वो प्रेम ही तो है, वो मोह ही तो है, विश्वास ही तो है। तो दोस्त मेरी कुछ पत्नी आई हैं, देखो एक सन कह रहे ना, अगर इस्लाम धर्म की लड़की अयोध्या आ रही है पैदल तो क्यों आ रही है? क्योंकि श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा का कमेंट है इंटरनेट की दुनिया पे। मैंने कमेंट भेजा उन्हीं को जो विश्वास करते खाली एक नाम ईश्वर पर। वो अल्लाह राम रहीम नहीं जानते, वो जानते कि ईश्वर हमारा एक है, हम है इंसान। धर्म तो बना बाद में, कोई मजबूरी कोई वजह, बहुत कुछ बताया। उसने क्या विश्वास क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई जब पिछले जन्म में साथ रही, वो आज कल के अवतार में लीला करने आए, तो कृष्ण अकेले आएगा क्या? 108 पत्नियाँ लाएगा। 108 पत्नियों में 34 पत्नियों का योग है, लेकिन मेरी दिली इच्छा 0 की, क्योंकि यार दिल नहीं करता है। क्योंकि हम तो यार खेल देखो बताना है 99% के भाई, 1 से लेकर 9 तक एंडिंग होती है, 10 बनता है, उसके आगे गिनती को गिनी तो 99%, वही 9 का डबल हो गया 99%। 100 फिर एंडिंग, 1000 एंडिंग, 10,000 एंडिंग। तो भाई हमने एंडिंग बहुत करी है, पर जीवन वर्तमान में जिया है, प्रेजेंट में आज और अभी इसी वक्त। बस सोचते हैं जिस दिन खड़े उस दिन दुनिया सबसे बड़े, क्योंकि कुछ बड़ा करने आते हैं, छोटी मोटी तो दुनिया करती है। क्योंकि इंसानी डिब्बों तुम लोग 99 में हो गए, और आज हम जन्म लेके आए तो सेम टू सेम है। क्यों आए थे 99 में, यानी कि 1999 7 चक्कर लगा के हम इंसान बनकर। दोस्त 99% माफ़ी दी थी, द्वापर में बताया था, और बताया था खाटू श्याम क्यों कहा था, क्योंकि वो शरीर कृष्णा का वहीं रह गया। क्योंकि वहाँ की कहानी में अधूरी रह गई, जो कभी भविष्य में नहीं पूरी होती। तो इंसानों पूरी हो सकती, हम नहीं पूरी करते, वरना ईश्वर इंसान में फ़र्क क्या रहेगा? जब राधा मेरी नहीं तो शरीर भी मेरा नहीं, मैं ही छोड़ दिया। बताया था खाटू श्याम वो मेरा ही खेल थे, मेरे अंश थे। मैं तो राक्षस के भी जन्म ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे पापा रहते हैं भोलेनाथ। मैं तो मामा के यहाँ भी जन्म ले लेता हूँ। आज का जीवन अगर मेरे मामा ने मुझे बेटे की तरह पाला तो मैं कहता हूँ मामा 2 माँ है ना, तो अगला जन्म तुम्हारे यहाँ लेते हैं। रिश्ते बनाए कैसे बनाए, जैसे बनाया बताए हैं सब कुछ। खाली आज मैं एक लड़की के लिए आ रहा हूँ, इस्लाम धर्म की लड़की के लिए। क्योंकि सत्युग से कलयुग तक हमने कहा ना, कृष्णा की बहुत सी पत्नियाँ थी। हम कहते हैं द्वापर युग के बाद, तो हमने भी देखा कौन कितना विश्वास करता है और कितना मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलता है। तो जितने से वादे वचन किए उनसे तो निभाना हक बनता है ना मेरा। रुक्मणी को एक मुट्ठी में मैंने वरदान दे दिया था, आजन्म पति का, आजन्म पति, वो सिद्धि थी मेरी। राधा रिद्धि थी, मीरा तो एक रिद्धि का पिछला जन्म था। खैर छोड़ो, बहुत कुछ बातें बाद में होती रहने दो। जब कोई यार राम मंदिर आ रहा है पति मान ली से, तो उसका राम तो आएगा ना। राम क्या नाम है ना, जन्म से था। शादी बन, मर्यादा बनी, उसलिए महान बना। तो कहते हैं राम में दम नहीं, उसके नाम में दम है, क्योंकि नाम की ग्रंथ लिख दी गई थी, उसको लीला करनी थी। आज लोग राम नाम रख लेते हैं और रावण बनने को बोल रहे हैं। तो भाई तुम्हारा कहते हैं ना, घर घर में रावण बैठा है आज के युग में। तो घर घर में रावण बैठा है तो राम कैसे जन्म लेता? राम तो जन्म लेके आया था, तुम्हारी दुनिया रावण बना दिया। स्कूल में गया, शिक्षा यही मिली, गुरुजी ने यही दिया। मादर चोद, अगा बहन के लोड़े भोर, जो भाई तुम इंसानों ने सिखाया, तुम्हारा राम वही सीख कर आया। और रावण की लंडी रावण की जोड़ी ख़त्म करने के लिए मुझे तो बनना पड़ता है ना, जुर्म ख़त्म करने के लिए। मुंबई इंडस्ट्री फिल्में बनाई कि शायद दुनिया सुधर जाए, पर नहीं सुधर रही थी। तो क्या अगर दिमाग ख़राब हो गया 1999 में, 7 चक्कर लगाया, शक्ति पक्ति छोड़ के फिर आया। क्योंकि मैं तो शक्ति लेके आया था अपनी 8 पत्नियों से, 108 पत्नियों से कहा था कि हम इंसान बनकर चलो, क्योंकि हम 99% की याद दिलाना है। मैं भी शक्तियाँ छोड़ के आऊँगा, हम इंसान बनकर आऊँगा। 99% की माफ़ी दी थी द्वापर युग में, क्योंकि आज कोई ये नाम से कहे कि कृष्णा माफ़ कर दो, श्री गणेश माफ़ कर दो, ईश्वर माफ़ कर दो, भगवान माफ़ कर दो। क्योंकि हमने टाइम दिया, परसेंटेज बताया। 1999 में चला गया, टाइम ऑफ पूरी दुनिया का। तो लास्ट वार्निंग मेरी तरफ से, तुम लोग को क्या लगता है
ये स्वर्ग की नगरी 2000 के बाद तुम इंसानों ने बनाई। हम कहते पहले तुमने बना ली, ठीक है 2000 के बाद तुमने बनाई। कहते कोई सच्चा बचा दुनिया बची है। तो जो सच्चा बचा है ना वही बोल रहा है तो मैं इंजन हूँ, डिब्बा नहीं। सतयुग बनाने की बात करता हूँ, कलयुग का अध्ययन तो हो चुका। अभी तक मैं जैसे कलयुग में मैंने जो कुछ सीखा, समाज ने सिखाया A to Z, वही मैं सतयुग में बयां कर रहा हूँ। क्योंकि सतयुग की शुरुआत में यानी कि दानी की कहानी में 25-2.5 साल मैंने राजयोग जिया और आज वही राजयोग की जगह दुख झेलना। एक लाठी दो सीधे, सुख और दुख दोनों बनाए। दोस्त क्या कहें, 99% की माफ़ी 1999 तक। उसके बाद मैं याददाश्त भूल कर सब कुछ भूल कर आया 2013 तक। क्योंकि 2013 का उल्टा करो ना तो 3102 ईस्वी बनता है कलयुग की शुरुआत। पूरी दुनिया के मालिक तो हम थे, राजा परिचित हम कहते अपने। क्यों कहते? क्योंकि हम A to Z में रहते हैं, प्लस 6 अवतार लेके आते हैं। अब तुम इंसानों भरोसे नहीं आते, इसीलिए सेक्शन 32 का खेल धारा कोर्ट के संविधान, जिसकी गीता है ना उसी ने लिखा संविधान। क्योंकि धज्जियाँ उड़ा रहे थे, आज तो खुला खेल खेलने आए, आम इंसान बनकर, जीरो बनकर। तुम सब हीरो का ज्ञान लेने, तुम सबकी औकात तुमको याद दिलाने कि तुम लोग तुम बनाया। 2000 में हमने जितने बनाए ना, जिनके अच्छे कर्म थे उनको दे दिया, चाहे लेमार बेईमान चोर मक्कार A to Z कोई भी हो, क्योंकि हम अपना काम करा रहे थे इस कलयुग के कल के अवतार में आने के लिए। 2013 तक मैं याददाश्त भूल कर रहा, उसके बाद मेरा दिमाग घूम गया। 2017 में मेरी 33वीं मिली, मेरी वो पहली पत्नी, विश्व की पहली पत्नी जो मेरी नागिन रूप में थी। उसने पहली बार आज इंसान रूप में जन्म लिया। 33 कोटि देवी देवता के खेल पूरे करने के लिए। नंबर की दुनिया क्यों कहते हैं? ये 786 में 8 तक है, 9 नहीं था, और 3 6 9 33 कोटि से निकला। अगर डबल 3 है ना तो प्लस गुणा करो 6 9 निकलेगा। जब आदिशक्ति नारी शक्ति के लिए मेरी पहली पत्नी ने त्याग किया था विश्व में पहली बार, तो आज भी सबसे बड़ा त्याग किया है। रंडी रावण की जोड़ी ख़त्म करने के लिए मैं रावण बनकर आया, वो रंडी बनकर आई। क्योंकि त्याग तो करना पड़ता है ना किसी न किसी को। तुम इंसानों में गाँव में दम नहीं तो क्या करें, भगवान को ही आना पड़ता है, गांडू बनकर, चूतिया बनकर। इसीलिए कहते जीरो रहते। आज मेरी दिली इच्छा जीरो है, क्योंकि मेरा दिल नहीं किसी से शादी पादी इस तरह नहीं बहाने का। मैं तो अपने माँ बाप के लिए आता हूँ जन्म लेकर। वरना यार इंजन में और डिब्बे में फ़र्क क्या लगेगा? क्योंकि जब हम खुद को जलाते हैं ना तब शमा बनकर पूरे जहाँ को रोशन कर जाते हैं, अपनी सारी खुशियाँ छोड़ते हैं तुम इंसानों के लिए। हर बार दुखी जीवन लेके आते, क्यों आते? कि मेरी प्रजा खुश रहे। मैंने प्रजा में वादा किया है, मेरे 5 अवतार नीचे गए हैं, एक मैं भी जा रहा हूँ, उनके लिए खुशियाँ देना बनता है। इसलिए 5 अवतार देता हूँ, सबको बराबर देता हूँ। छठा मैं भी लेकर आता हूँ तो बराबर में आता हूँ। नॉट डिफरेंट सेम क्वालिटी, चीटिंग नो चीटिंग, ये हम नहीं करते। सबको मौका देते, जब कोई नहीं खड़ा होता तो मजबूरी में हमें खड़ा होना ही पड़ता है। हम जानते हैं जब तक हम नहीं खड़े होंगे तो दुनिया चलेगी नहीं। मैं तो आता हूँ, मौका सबको देता हूँ, पर सब डर के बैठ जाते हो। तुम समाज में भटका दिए देते हो, कह देते हो बेटा ऐसा कहाँ होगा, ये कर ही नहीं पाओगे, ये होगा ही नहीं, ये क्यों होगा, राम जी आएंगे नहीं। आज की कहानी बताते हैं, सेकंड में आते हैं।